लेकिन कमबैक जो है वो हार्दिक पांड्या जैसा होना चाहिए एंड एक्चुअल में यस हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द पर्सन जिसको आईपीएल में इंतहाई ज़्यादा ट्रॉल किया गया बट ही नेवर डिसीव्स व्हेन ही वेयर्स अ ब्लू जर्सी। जब वो इंडिया की जर्सी पहन लेता है तो वो कभी धोखा नहीं देता। तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्धू रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे हार्दिक पांड्या। लास्ट ओवर के अंदर क्या स्पेल चलाया भाई कि हर कोई फैन हो गया है इनका, ट्रोलिंग फैन फॉलोइंग में बदल गई। आज कह लें कि आईसीसी की तरफ से टॉप 20 ऑलराउंडर्स में इनका नाम नजर आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनल बिटवीन साउथ अफ्रीका को जो उन्होंने हराया। तो ये पाकिस्तानी वाम से जानते हैं कितने फैंस आज हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई आप ना बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, भाई वो शामिल हो चुके हैं टॉप 20 ऑलराउंडर्स की लिस्ट के अंदर, वो भी कह लें कि फाइनल के बाद खास तौर पर। नंबर वन all-rounder हार्दिक पांड्या एज ऑलवेज ही नेवर सरप्राइजेज अस विद व्हाट ही डज, क्योंकि हम सबको पता है कि ही इज़ सच अ प्रेडिक्टेबल पर्सन जिसने परफॉर्म करना ही करना है, जिसने परफॉर्मेंस देनी ही देनी है, जिसने कमबैक करना ही करना है। मतलब मैं आजकल लिटरली मेरा सोशल मीडिया हार्दिक पांड्या से भरा हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि मैं विराट कोहली की बड़ी फ़ैन हूँ, सही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड के विराट कोहली के बारे में बहुत सारी मीम्स जो हैं वो मेरे सोशल मीडिया पे आ रही है, जिसमें एक मेरी फेवरेट मीम कि खुदाया जितना मर्जी गिराना हो, जितना मर्जी डार्क टाइम आए लेकिन कमबैक जो है वो हार्दिक पांड्या जैसा होना चाहिए एंड एक्चुअल में यस हार्दिक पांड्या इज़ वन ऑफ द पर्सन जिसको आईपीएल में इंतहाई ज़्यादा ट्रॉल किया गया बट ही नेवर डिसीव्स व्हेन ही वेयर्स अ ब्लू जर्सी। जब वो इंडिया की जर्सी पहन लेता है तो वो कभी धोखा नहीं देता। तो मतलब हार्दिक पांड्या आप देखें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल प्लेयर है, पोटेंशियल कैप्टन है। अगर 2026 में इंडिया जाता है तो पोटेंशियल कैप्टन है हार्दिक पांड्या एंड ही इज़ गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो हम कंप्लीटली उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो इंडिया को बड़े अच्छे से तरीके से लीड करेगा। हार्दिक पांड्या की बात करें तो मतलब ही सरप्राइजिंगली गुड, जितना आईपीएल के अंदर उनके साथ हो चुका था उसके बाद अगर देखा जाए तो मतलब बड़े बड़े ऐसे हमें यकीन नहीं था कि हार्दिक पांड्या लास्ट ओवर में कोई कमाल करेंगे। मतलब ही इज़ द मैजिशियन ऑफ द लास्ट ओवर अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ओ भाई आपको मैं बताऊं कि ही वॉज लाइक अ पर्सन जिसने मुंह से ना हलक से तार डाल के वो एंजियोग्राफी करके निकाल लिया उन्होंने मैच साउथ अफ्रीका के, और लाइक लिटरली एक टाइम पे लगा था कि मैच गया हाथों से गया। सूर्य कुमार यादव का वो कमाल का छक्का पकड़ना और हार्दिक पांड्या को उस चीज़ को कवर करना और क्रूशियल विकेट्स निकालना और कमाल की जो ओवर्स जो थे उसकी तरह से करवाए गए, भाई वो डिज़र्व करता है। हार्दिक पांड्या डिज़र्व करता है द नंबर 1 स्पॉट, उसके साथ एल्फी लगा के नंबर 1 स्पॉट उसके नाम कर दो, बाकी ऊपर नीचे करते रहो, वो नहीं हो सकता। ओके थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर हार्दिक पांड्या भाई जब से फाइनल ओवर कराया इन्होंने कह लें कि साउथ अफ्रीका को, तब से तो इनकी तोती बोलती स्टार्ट हो गई है और आज भी कह लें कि टॉप 20 ऑलराउंडर्स में इनका नाम शामिल हो रहा है। आप अपना सवाल थोड़ा सा दुरुस्त करें। जब से नीली जर्सी पहनी है तब से ये हालत है, ठीक है। आईपीएल से निकले, वर्ल्ड कप के अंदर जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तब से इनकी ये हालत है, ठीक है। आप देखें, मतलब सिर्फ आप आखिरी ओवर की बात नहीं कर सकते, उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप शानदार खेला है जहाँ पे रोहित विराट परफॉर्म नहीं करते रहे। नो डाउट हमें पता है टॉप 8 के अंदर तक विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, तब ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या नहीं संभाला है आके, हार्दिक पांड्या ने स्ट्रेट छक्के लगाए हुए हैं। तो भाई वो डिजर्व करते हैं। आखिरी मैच के ऊपर आप या एक ओवर के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। नो डाउट उस ओवर के ऊपर इंडिया मैच जीता है, ये हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पिछली परफॉर्मेंसेज हैं उधर तक भी तो पहुंचा है ना। तो हार्दिक पांड्या को क्रेडिट जाता है। इवन आप इंडिया टीम के अंदर अगर मोस्ट अनसंग प्लेयर की या हीरो की बात करें ना, तो मैं हार्दिक पांड्या के साथ जाऊंगा। इवन मैं तो इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि हार्दिक इसको जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों मिला, हार्दिक पांड्या को मिलना चाहिए। नहीं तो उसने भी अच्छा खेला, लेकिन हार्दिक पांड्या को मिलना चाहिए। तो कंफ्यूजन होती है इंडियन टीम के इंडियन प्लेयर्स की, भाई उसको मिल जाता है उसको भी मिलना चाहिए। तो यही है ना, देखें मतलब उन्होंने इतने हीरे पैदा कर लिए कि हम कहते हैं कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो पहला। हम वो पता नहीं जिस चीज़ पे भी जज करते होंगे, हर एक की अपनी थिंक सेंस है। तो मेरे ख्याल में तो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद ठीक है। देखिए अब आज मेरे ख्याल नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया, तो इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऑलराउंडर हो तो हार्दिक पांड्या जैसा हो, हाथे छक्के भी लगाने हैं, विकेट्स भी निकालने हैं, और वो भी तब निकालने हैं जब आखिरी फाइनल ओवर चल रहा हो और आपके पास कोई चारा ना बचे। देखे ना, मतलब 30 के ऊपर 31 रहता हो और 2 ओवर हार्दिक पांड्या कराए, ठीक है। आप जिसको कहें कि मतलब ये भागता हुआ स्पिनर है, या उसको ये कहें कि मतलब इससे तो कोई खतरा नहीं है, इसको तो बॉलर छक्के लगा सकता है, या इतना ट्रोल करे कि मतलब मुंबई इंडियन का बेड़ा गर्क करने में इसका हाथ है, लेकिन उसके बावजूद वर्ल्ड कप जितवाया उस बंदे ने। जिस तरह की उसके परफॉर्मेंस दी, रोहित शर्मा उस वक्त बल्ला लेके नहीं खड़ा था, विराट कोहली बल्ला लेके नहीं खड़ा था,
उसके हाथ में बॉल थी और जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने दी उसने ही जितवाया मैच। और आप जिस तरह कह सकते हैं मतलब जो उसकी परफॉर्मेंस रही है तो वेल डिजर्विंग, आप इसको ये कुछ भी नहीं है, अगर इससे बड़ा अवार्ड भी कोई हो सकता है तो वो भी दे दें। बिल्कुल आपकी बात सही है। सुनने में तो भाई T20 वर्ल्ड का T20 के फॉर्मेट के कप्तान भी हमें ये देखने को मिलेंगे। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेड है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी पांड्या भाई पाकिस्तानी होम ग्राउंड पे परफॉर्म करने वाले हैं? कन्फर्म है करने वाले। पाकिस्तान के खिलाफ पांड्या बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एक विराट कोहली दूसरा हार्दिक पांड्या, ये दो लीथल प्लेयर साबित होते हैं। इस दफ़ा विराट कोहली नहीं परफॉर्म कर सका, उसका उससे भी दुख होगा और हमें भी दुख है कि मैच तो तुम जीत गए, चलो विराट कोहली परफॉर्म कर लेता। तो हार्दिक पांड्या कैप्टन बनेंगे ये कन्फर्म है, क्योंकि उसके अलावा किसका ना तजर्बा है ना उस तरह का किसी का माइंड है जिस तरह की इंडियन टीम की कप्तानी चाहिए होती है। नो डाउट लीग की कप्तानी और बात है और अपर लेवल की कप्तानी और बात है। तो हार्दिक पांड्या वेल डिजर्विंग आफ्टर रोहित शर्मा के वो कप्तानी करें, लीड करें टीम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बात करेंगे हार्दिक पांड्या की, हमें नजर आ रहे हैं कह लें कि टॉप 20 के अंदर इनका नाम शामिल हो चुका है। ऑलराउंडर आईसीसी ने डिक्लेयर कर दिया। स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो लास्ट ओवर इन्होंने खेला कमाल का था। क्या कहना चाहते हैं, लास्ट ओवर खेला और कह लें कि जीत इंडिया के नसीब में लिख दी गई? बिल्कुल ऐसे ही है, लास्ट ओवर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जो है वो बाजी ले गए और इंडिया ने जो है तारीख रकम कर दी है इस दफ़ा और बता दिया है साउथ अफ्रीका को कि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। हार्दिक पांड्या की आपने बात की, हार्दिक पांड्या वाकई वो टीम में एक समझ लें विलन का उन्होंने किरदार अदा किया इस दफ़ा और बहुत अच्छा वो खेले हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए कि जो भी किया गया जा रहा है उनके लिए। कल मैं सुन रहा था कि कल उनकी एक परेड भी है जो दिल्ली में जो है वो मुनक्किद की जाएगी, तो वार्म वेलकम होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ये कि वार्म वेलकम देखने को मिलने वाला है। हार्दिक पांड्या का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, जिस तरह से कह लें कि उन्होंने कमबैक किया है अपना, इतनी ट्रोलिंग के बाद बीवी छोड़कर चली गई उनकी, कह लें कितना ट्रोल किया फैंस ने, आज वही हेटर्स के मुंह पर चपेट पड़ी है, जबकि हार्दिक पांड्या एकदम उभर कर आए हैं, ऐसा कमबैक किया है उन्होंने। बिल्कुल हार्दिक पांड्या हमेशा जो है वो दिलों पर राज करता है। लेजेंड जो होता है वो जो बड़ा टीम का असासा होता है वो दिलों पर राज करता है। हार्दिक पांड्या लोगों के दिलों में राज करता है। तो मुझे लगता है कि जो इंसान दिलों पर राज करता है वो चाहे जो लोग जो मर्जी कहते रहे, ट्रोल करते रहे, कुछ लोग जो लोगों की मोहब्बत होती है कुछ लोगों की वो हमेशा उनके साथ रहती है। तो वही हुआ कि उनके लोगों की दुआएं, लोगों की प्रेस उनके साथ थी और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में आउट क्लास परफॉर्म किया और उन्होंने पूरी टीम को जो है साउथ अफ्रीका, चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है, बैटिंग में आते छक्के लगाते, बॉलिंग में आते विकेट्स ले जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर हम ये लास्ट मैच की बात करें तो उनकी बॉलिंग आउट क्लास थी। मैं फ़ैन हो गया हूँ कि लास्ट पे जो है आके उन्होंने जो है पूरी टीम को जो है पछाड़ के रख दिया है, पूरी टीम को जो है बता दिया है साउथ अफ्रीका को कि हम किसी से कम नहीं है, हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा कि पूरी टीम ने, हमें लग रहा था कि साउथ अफ्रीका गेम ले जाएगा, हार जाएगा, साउथ अफ्रीका बाजी ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें लगा कि इंडिया हार जाएगा, लेकिन मुझे दिल में था कि इंडिया ना हारे क्योंकि इंडिया ने बड़ी मेहनत की थी स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक। तो मुझे अगर दुख होता अगर इंडिया हार जाता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हार्दिक पांड्या कह लें कि टॉप 20 के अंदर उन्होंने अपना नाम बना लिया। अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो क्या कहना चाहते हैं कि भाई आखिरी ऐसा शॉट खेला उन्होंने और स्पेशली आखिर में ऐसे आके ओवर कराए हैं कि लोगों का दिल जीत लिया और ट्रोलिंग फैन फॉलोइंग में बदल गई। देखिए हार्दिक पांड्या पे बहुत बुरा टाइम था और बड़ा डाउन हो गया था बंदा और फैंस जो है वो हेटर्स के अंदर तब्दील हो गए हुए थे उसके। आप देखें जिस तरह से उन्होंने IPL के अंदर पुअर परफॉर्मेंसेस दी और रोहित शर्मा के साथ मिसबिहेव किया, उस वजह से काफ़ी फैंस उससे नाराज़ थे। पर जिस तरीके से उसने जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ टीम इंडिया की जर्सी पहनी है, वो बंदा तो भाईजान हार्दिक पांड्या वो लगा ही नहीं। वो तो ऐसा जैसे कि सबसे हाईएस्ट मुझे लग रहा था टॉप क्या उसका नाम ऑलराउंडर के अंदर नाम लेके आएगा और बाकी आप देखें 20 टॉप ऑलराउंडर के अंदर उसका नाम भी आया और जिसकी से उसने आप देखें नेक्स्ट कैप्टन भी है T20 का, वो भी हार्दिक पांड्या को बनाया जा रहा है और जिस तरीके से वो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, मैं कहता हूँ इसी तरीके से जब आप नीचे से उठ के आते हैं, जब एक दफ़ा आपका नाम बन जाता है, फिर आप जब डाउन होते हैं, फिर जब 2 कदम शेर पीछे लेता है ना, फिर बड़ी छलांग मारता है और हार्दिक पांड्या ने वाकई वो किया। और हार्दिक पांड्या एक बड़ा ऑलराउंडर है, उसने इस वर्ल्ड कप में दिखाया। मिस आप देखें जब बॉलिंग की जरूरत थी उसने वहाँ पे बॉलिंग की करके विकेट नहीं है, जब बैटिंग की जरूरत थी वहाँ उसने बैटिंग करके बैटिंग की है। बिल्कुल आपकी बात से है कि बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों हार्दिक पांड्या की बड़ी कमाल की हम लोगों को नजर आई। टॉप कह लें कि टॉप 20 के अंदर अपना नाम शामिल करके बैठ चुके हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो लोग आखिरी ओवर के फैंस हो चुके हैं और हार्दिक पांड्या के एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान के हक में आने ही वाली है। तो उसमें भी कह लें कि जब हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के होम ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे तो कितने फैंस उनके वहाँ पर खुशी से उनको देखेंगे कि भाई यस वी आर द फैंस ऑफ हार्दिक पांड्या। देखें जाहिर बात है अच्छी क्रिकेट की सारी दुनिया फ़ैन होती है, अच्छे क्रिकेटर की, अच्छे बॉलर की, अच्छे बैटर की, अच्छे ऑलराउंडर
की सारी दुनिया तारीफ़ करती है। इसमें बॉर्डर्स नहीं आते, कंट्रीज़ नहीं आती। जो क्रिकेट है ना वो किसी कंट्री की हदूद के अंदर नहीं रह सकती। ये एक आज़ाद चीज़ है कि भाईजान जो अच्छा प्लेयर है उसको अप्रिशिएट करेंगे। आप देखें हार्दिक पांड्या ने अपना कमबैक इतना अच्छा किया कि पूरी दुनिया क्रिकेट उसकी तारीफ़ कर रही है और हम पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो डिज़र्व करता है वो बंदा, और जिस तरीके से उसको कप्तानी भी दी गई है, मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा कैप्टन हो नहीं था सकता। टी20 के अंदर इससे अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता था। जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जो परफॉर्म करके दिखाया, अब जब वो कैप्टन बनेगा, मैं कहता हूँ जब वो कैप्टन बनेगा तो भाईजान फिर टीम इंडिया देखे जिस तरीके से रोहित शर्मा के अंडर वो खेला, और आप देखें वही इंडियन रोहित शर्मा को रिप्लेस करके उसको कैप्टन बनाया गया IPL में भी। बट अब लगता है कि मुझे कि हार्दिक पांड्या भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे और टीम इंडिया के लिए अच्छा नाम बनेंगे। थैंक यू। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।